नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने शो में, जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिनकी चमक आज भी बॉलीवुड के आसमान में जगमगा रही है। आज हम बात करेंगे उस हसीना की जिसकी आंखों में थी गहराई, आवाज़ में था एहसास और अदाओं में थी सादगी। जी हाँ, हम दोस्तों बात कर रहे हैं माला सिन्हा जी की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1936, तारीख थी 11 नवंबर, जगह कोलकाता और जन्म हुआ था नन्ही सी परी आल्डा सिन्हा का। जी हाँ, सही सुना आपने, उनका असली नाम आल्डा सिन्हा था। लेकिन जब वे नन्ही परी बड़ी हुई तो बन गई बॉलीवुड की माला सिन्हा। अब बात करते हैं उनकी फिल्मी सफ़र की। बंगाली फिल्मों से उनकी शुरुआत हुई और फिर उन्होंने कदम रखा माया नगरी मुंबई में। पहली बार सबकी नज़र पड़ी उन पर प्यासा मूवी में, जहां उन्होंने गुरुदत्त के साथ अभिनय किया और अभिनय ऐसा किया कि सब पर जादू छा गया। और बस फिर क्या था दोस्तों, हर निर्देशन की वह पहली पसंद बन गई हमारी माला जी। 50वीं और 60वें दशक में तो उनका एक सुनहरा दौर था, जिसमें उन्होंने फिल्मों में एक से बढ़कर एक काम किया, जिसमें धूल का फूल, अनपढ़, गुमराह, हिमालय की गोद में और आंखें। हर फिल्म में उन्होंने सभी का दिल जीत लिया अपनी सादगी से। उनका हर किरदार एक नई कहानी कहता है, कभी मजबूर माँ, कभी आत्मनिर्भर नारी, तो कभी प्यार में डूबी एक मासूम प्रेमिका। और आप जानते हैं दोस्तों, माला सिन्हा सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, सिंगिंग की भी शौकीन थी। हाँ, उन्हें बचपन से ही उन्हें बेबी माला के नाम से गाने का बहुत शौक था। अब जरा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो माला सिन्हा जी के दिल धड़का नेपाल के एक हैंडसम एक्टर सीपी लोकेश के लिए, और फिर दोनों ने शादी कर ली और उनकी प्यारी बेटी प्रतिमा सिन्हा आज एक जानी मानी गायिका है। माला सिन्हा जी को सिनेमा में योगदान के लिए कई फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले और लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी अवार्ड मिला। उनका नाम आज भी क्लासिक बॉलीवुड हीरोइन की क्वीन के रूप में लिया जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो यकीन मानिए माला सिन्हा की अदाकारी आपके दिल में जगह बना लेगी। तो ये थी आज हमारी बॉलीवुड की ग्रेस क्वीन माला सिन्हा की कहानी, जिन्होंने सिनेमा को सिर्फ गैम्बलर ही नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई दी। और उन्होंने हीरे तो आते जाते हैं, लेकिन माला सिन्हा जैसी अभिनेत्री इतिहास लिख जाती हैं। और उन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया और ऐसी अनूठ छाप छोड़ी कि सभी उनकी एक्टिंग के कायल हो गए। स्कूल के नाटकों में भाग लिया, वे बहुत ही अच्छी गायिका भी थी। माला सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की थी। उनकी पहली फिल्म बंगाली फिल्म का नाम था जयश्री था। हिंदी फिल्मों में उन्होंने पदार्पण 1950 के दशक में हुआ था। उन्होंने बेजू बावरा में छोटा सा रोल निभाया था। उन्हें पहचान मिली प्यासा 1957 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। प्यासा में उन्होंने गुरुदत्त के साथ कार्य किया था, जो सभी लोगों को बेहद पसंद आया था। इसके बाद उन्होंने लगातार सफल फिल्में उनकी होती चली गई। 1960 में उन्होंने धूल का फूल में अभिनय को बेहद सराहाया गया था। अनपढ़ 1962 में आई थी, जो कि एक यादगार फिल्म बन गई। इस फिल्म में उन्होंने शिक्षित नारी की भूमिका निभाई। दिल तेरा दीवाना में वे शम्मी कपूर के साथ दिखी। गुमराह में उन्होंने 1963 में उन्होंने नायिका एक जटिल किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके अभिनय की बेहद तारीफ हुई थी। हिमालय की गोद में 1965 में सुपरहिट रही। इस फिल्म में उन्होंने मनोज कुमार के साथ भी नजर आई और 1960 के दशक में वे शीर्ष अभिनेत्रियों में शामिल थी। उनके साथ सभी बड़े अभिनेताओं ने कार्य किया। उन्होंने देवानंद के साथ भी बहुत सी फिल्में की। आंखें फिल्म में भी वे बेहद सफल रही और अच्छी रही। उन्होंने सामाजिक और भावात्मक फिल्मों में काम किया। वे एक अपने सशक्त अभिनय के लिए प्रसिद्ध थी। माला सिन्हा ने रोमांटिक भूमिकाएं भी निभाई। उन्होंने पारिवारिक फिल्मों में भी कार्य किया। उन्होंने जहां आरा को भी बहुत सराहा गया। वे पारंपरिक और आधुनिक दोनों रूप में सुंदर लगी। उनकी अभिनय शैली में प्राकृतिक थी और वे संवाद को बहुत भावपूर्ण तरीके से कहती थी।
उन्होंने कई भाषाओं में फिल्मों में काम किया। वे बंगाली और नेपाली सिनेमा में भी सक्रिय रही। माला सिन्हा ने नेपाली अभिनेता सीपी लोकेश के साथ विवाह किया और विवाह के बाद उन्होंने अभिनय जारी रखा। उनकी एक बेटी प्रतिमा सिन्हा है। प्रतिमा सिन्हा एक प्रसिद्ध गायिका है। माला सिन्हा ने अपने परिवार करियर को दोनों को संतुलन बनाए रखा। उन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में कार्य किया। 1950 से 1970 के दशक में वे सिनेमा के शिखर पर रही। उन्होंने अपने दौर में हर बड़ी अभिनेत्री को टक्कर दी। वे साधना, वहीदा रहमान और मीना कुमारी की समकालीन थी। माला सिन्हा के चेहरे पे गजब अभिव्यक्ति थी। वे हर किरदार में खुद को ढाल लेती थी। उनकी आवाज़, संवाद शैली अनोखी थी। दर्शक उन्हें भावात्मक दृश्यों में पसंद करते थे। उन्होंने कई फिल्मों में महिला केंद्रित भूमिकाएं भी निभाई। गुमराह और अनपढ़ जैसी फिल्मों में तो उन्होंने इतना अच्छा अभिनय किया कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। उन्हें कई बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकन किया गया। उन्हें जीवन भर के योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया। वे हिंदी सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री और कलाकारों का एक दर्जा बढ़ाया। उनके प्रशंसक आज भी उन्हें याद किया करते हैं।